बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 28 सितंबर है और बरोज़ हफ्ता है। और आज के दिन इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने रावलपिंडी में जलसे की बजाय एहतजाज की कॉल दे रखी है। इस पर थोड़ी सी अगर हम हुकूमती इदारों की बात करें और हुकूमत में मौजूद सियासी पार्टीज़ की बात करें या हुकूमत की बात करें, तो सारी की सारी नाअहली और सारी की सारी बदनीयती इन गवर्नमेंट के इदारों की है। बिकॉज देखें, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने 23 सितंबर को एक ऐलान किया था जिसमें उन्होंने कहा कि जलसा मियांवाली में नहीं, जलसा रावलपिंडी में किया जाएगा। जब खान साहब की कानूनी टीम ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें यह कहा गया कि हमें एनओसी जारी किया जाए रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे के लिए, तो वहां पर इन लोगों ने रवात में जलसा करने के लिए एनओसी जारी करने का कहा, जिस पर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ऑलरेडी पहले ही प्लान तैयार कर चुके थे कि अगर ये लोग एनओसी नहीं देंगे तो वो एक एहतजाज की तरफ जाएंगे। अब इसी हुकूमत ने जलसे को एहतजाज की तरफ धकेला। अब अभी एहतजाज स्टार्ट नहीं हुआ, यानी एहतजाज की कॉल 2 बजे की है और अभी 12:30 का टाइम है। अभी तक रावलपिंडी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। रावलपिंडी की हर गली में कंटेनर्स हैं, हर इलाके में कंटेनर्स हैं। रावलपिंडी को एक बंद पिंजरा बनाने की कोशिश कर दी गई है। अब मुझे इस चीज की समझ नहीं आती हुकूमती इदारों की, अगर वो इस चीज को प्रॉपर प्रोटेक्शन देते तो आज हालात इस कदर ना होते। अगर लोगों ने इमरान अहमद खान नियाज़ी को वोट डाला था, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी आपने लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। लोगों ने जिद में इमरान खान को वोट डाला, उसके बाद आपने नाजायज सीटें संभाली, फिर लोगों ने जिद में हर जलसे में शिरकत करना शुरू की। अब दोबारा आप लोग अपनी जिद पर कायम हैं तो लोग भी जिद में एहतजाज की तरफ बढ़ रहे हैं। लिहाजा आप खुद इस चीज को कामयाब बनाते जा रहे हैं और आप ऐसे बेवकूफ लोग हैं कि आपको इस चीज का अंदाजा ही नहीं हो रहा कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह सुनने में आ रहा है, इतलात ये हैं कि अभी करंट सिचुएशन में इमरान अहमद खान नियाज़ी के पास डियाला जेल में कुछ लोगों को भेजा गया है और ये ऑफर्स की जा रही हैं कि 5 अक्टूबर का जो जलसा आपने कॉल दे रखा है मीनारे पाकिस्तान लाहौर में, वहां आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी। लिहाजा मेहरबानी करें कि आप इस एहतजाज को रोकें। देखें, इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को खुद इमरान खान रोक सकेगा। इमरान खान वो इंसान है जो एक दफा बात कर दे, वो कर दी, खत्म। अब वो करके दिखाएगा। अब जो है ना जी, वो गियर्स चेंज कर चुका है, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब आपने क़यादत के रवैये भी देख लिए, अब लोगों के रवैये भी देख लिए। अब आपको इस चीज को बर्दाश्त करना होगा। इतलात ये भी आ रही हैं कि इस वक्त हुकूमती जो इदारे हैं उनकी कान पे टांग रही हैं, उनके पास कोई दूसरे रास्ते नहीं है कि वो कुछ कर सकें। अच्छा, यहां पे एक और बात मैं आपसे करता चलूं कि रावलपिंडी में हर लिहाज से लोगों की शिरकत शुरू हो गई है। और मोटरवेज की अगर बात करते चलें, एक तरफ से आप लोग भाग के बात करते हैं जी पाकिस्तान मुआशी हालात में बड़ा बुरी तरह डिस्टर्ब है। जितने पीटीआई जलसे कर रही है ना, आप अगर एक जलसे के लिए रास्ते बंद ना करें, मोटरवेज खुली रखें, तो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाए कि आपका मुल्क, पीटीआई कम से कम 50 जलसे कर ले, आपके मुल्क को आईएमएफ में जाने की जरूरत नहीं है। इतने लोग इन जलसों में शिरकत करते हैं। आज एहतजाज वाले दिन आपने काफी सारी मोटरवेज बंद कर दी, आपने लाहौर के रास्ते बंद कर दिए, आपने बुरहान इंटरचेंज से आगे सारी मोटरवे बंद कर दी। और वहां पर बुरहान इंटरचेंज पर जिन लोगों की कंटेनर्स वाली गाड़ियां हैं उनसे मोबाइल्स भी ले लिए, उनसे गाड़ियों की चाबियां भी ले ली, उनसे गाड़ियों के कागजात भी ले लिए, उनकी भी वीडियोस आ रही हैं। सर, आप खुद को किस हद तक एक्सपोज करेंगे? आपने 28 सितंबर 29 सितंबर को दफा 144 नाफिज कर दिया है। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो अब दफा 144 को दफा कर रहे हैं, ठीक है। अब वो इसको 804 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार खुद हैं। आपने इस मुल्क को इस हालात में पहुंचाना खुद ही पहुंचाया है, इसमें आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अब आज देखना यह है कि किस हद तक कितना बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाता है।
اور یہ ایک پرامن احتجاج کتنی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور کتنی تعداد میں قافلے پہنچتے ہیں، ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ ان کے مطابق ایبٹ آباد، وزیرستان، جی بی، سوات، کے پی کے، اوورال سوابی انٹرچینج پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہنچ چکے اور وہ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ سر آپ اس سونامی کو نہیں روک پائیں گے۔ اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے، پر ابھی تک پنجاب پولیس نے کنٹرول سنبھالا ہوا ہے اور ابھی تک رینجرز پہنچی نہیں ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات اتنی ہی ہیں، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔